बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बबल सॉर्ट हमारे पास क्लासिक एग्जांपल है जिसके अंदर डिपेंडेंट नेस्टेड फॉर लूप्स यूज़ होते हैं। इसका हम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो इनिशियलाइजेशन है, वो कांस्टेंट टाइम लेंगी। बाहर वाले लूप की इनिशियलाइजेशन कांस्टेंट टाइम लेगी। बाहर वाला लूप साइज़ की जगह पे आप n अज्यूम कर सकते हैं ना, तो बाहर वाला लूप चलेगा n-1 टाइम्स। इसकी कंडीशन n टाइम्स चलेगी। अंदर वाले लूप की जो इनिशियलाइजेशन है ये भी n टाइम्स चलेगी। अब रही बात अंदर वाले लूप की कंडीशन की, तो अंदर वाले लूप की जो कंडीशन है ना, ये लूप वेरिएबल यूज़ कर रही है बाहर वाले लूप का। अगर अंदर वाले लूप के इनिशियलाइजेशन, कंडीशन या इंक्रीमेंट इनके अंदर बाहर वाले लूप का लूप वेरिएबल यूज़ हो तो वो डिपेंडेंट फॉर लूप होंगे। उनके लिए आप रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हरगिज़ अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें सीरीज़ कंप्यूट करनी पड़ती है और सीरीज़ कंप्यूट करके हम उसका टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि वैल्यू ऑफ आई जा रही है, स्टार्ट हो रही है 0 से, और आई आखिरी जो वैल्यू लेके आएगा लूप के अंदर वो होगी n-2, ठीक है। और नंबर ऑफ़ आइट्रेशन ऑफ इनर लूप डिपेंड करेंगी वैल्यू ऑफ आई पे। तो जब आई की वैल्यू होती है ना 0, तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है, जे ने तो हमेशा n-1 से इनिशलाइज होना है। बिलफर्ज आप n में 4 अज्यूम कर लें, तो जे कितनी दफ़ा चलेगा अंदर वाला लूप, 3 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा और 0 के लिए नहीं चलेगा। तो टोटल चलेगा n-1 टाइम्स। अगर 1 हो जाएगा तो फिर हमारे पास n-2 टाइम्स चलेगा। अगर i की वैल्यू 3 होगी तो n-3 टाइम्स चलेगा। और जब i की वैल्यू हो जाएगी आखिरी वैल्यू n-2, तो कंडीशन क्या बनेगी, जे n-1 से इनिशियलाइज हुआ है, n-1 इज़ ग्रेटर देन n-2, ठीक है। तो यानी कि 1 टाइम ही चलेगा। अब इस सब को जब हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन + n-2 + n-1, ठीक है। तो ये कौन सी सीरीज़ है, अगर हम इसमें n ऐड भी कर लें और n सब्ट्रैक्ट भी कर लें तो वी विल गेट सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, जो कि होता है n × n+1/2 माइनस n। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट n² - n/2, जो कि होता है n × n-1/2, ठीक है। तो बाहर वाला जो लूप है ये चलेगा n × n-1/2 टाइम्स, और हमने वर्स्ट केस अज्यूम किया है, तो आप इसकी बॉडी के अंदर और जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये n × n-1/2 टाइम्स चलेंगी। अब रही बात कंडीशन की, तो अंदर वाले लूप की जो कंडीशन है ये अंदर वाले लूप की आइट्रेशन से हर दफ़ा एक टाइम ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो अंदर वाला लूप जब n-1 टाइम्स चला था तो कंडीशन चली होगी n-1 + 1 टाइम्स, यानी कि n टाइम्स। अब देखें अगर, तो हर दफ़ा इसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं, तो टोटल हमने कितनी दफ़ा 1 ऐड किया है, टोटल नंबर्स हैं वैल्यू ऑफ आई के टोटल n-1, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि जो अंदर वाले लूप की कंडीशन है ये चली है n × n-1/2 + n-1 टाइम्स। अब आप इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लें तो व्हाट विल यू गेट, n × n-1/2 आया है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो 6n × n-1/2 + 4n + 3c। तो ये सॉल्व करेंगे जब आप, तो हमें मिल जाएगा 3n² + n + c, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बबल सॉर्ट का टाइम डेमोन्स्ट्रेट कर रही है जी।